Hello everyone. I welcome you all to the शिक्षक IAS. Friends, as we know that कि हम लोग KS and UPSC civil services के लिए preparation कराते हैं. For the courses that we have offered, there are individual courses and the test series that are available for you guys, and it's very useful, very resourceful for you. That will help you immensely in your coming KAS paper. I request you guys to please go into the description box and check out the individual courses and the test series. One thing more, that there are open test series as well available for you guys. Every day you can go for the questions of current affairs, because there is some weightage of current affairs questions in your paper. So as we continue our rapid revision series of modern India, that is based on the book of Spectrum, and it's a very essential and important book, a very much prerequisite for your any GS based exam, general studies exam, modern India. So let's start with the chapter 17, right, with the emergence of Swarajist, social ideas, revolutionary activities, and the other new forces. So Swarajist and new changers, okay, no changers. See, what is the difference between Swarajist and no changers? आप लोगों को ये याद रखना है कि स्वराजिस्ट कौन थे और नो चेंजर्स कौन थे. ठीक है, स्वराजिस्ट कौन थे? स्वराजिस्ट वो बोल रहे थे कि भाई काउंसिल, जो बॉयकॉट ऑफ काउंसिल एंट्री, अभी देखिए अभी तक तो बहुत टाइम से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की एंट्री जो थी वो ब्लॉक हो रखी थी. ब्लॉक एज इन लाइक कि सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें सबने डिसाइड किया था कि भाई हम लोग काउंसिल एंट्री अबॉलिश कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, काउंसिल जाएंगे ही नहीं. ठीक है, तो स्वराजिस्ट वो थे जिन्होंने स्वराजिस्ट वो थे जो अब कहने लग गए थे कि नहीं, हम चाहते हैं कि दोबारा से हम लोग री एंट्री हो काउंसिल्स में. ठीक है, सो स्वराजिस्ट वर द वंस हु वर आस्किंग टू जॉइन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अगेन, एंड देयर वर नो चेंजर्स हु वर अपोजिट टू इट. नो चेंजर्स कह रहे थे कि नहीं भाई, जैसा चल रहा है चलने दें. ठीक है, चलिए, निसेस ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी. अब देखिए उनका वही था, एंड और मेंट दिस काउंसिल्स. ठीक है, ये बोलने वाली बात थी, लेकिन ऑब्वियसली एक फैक्टर तो ये था ही कि इन लोगों को लस्ट हो गया था एक. अब कौन चाहेगा यार, ऑफिस में कुर्सी मिल रही है, मेज़बानी मिल रही है ना, चार नौकर हैं, तो किसको पसंद नहीं है वो चीज़. तो मॉडरेट्स को काफ़ी ज़्यादा इसकी लत भी लग गई थी, ये बोला जाए तो एक. ठीक है, चलिए, तो एम ए अंसारी जो है उनको न्यू चेंजेस कहा गया था. ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. पूछा जा सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज टू बी नोन एज नो चेंजेस, और हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज स्वराजिस्ट. ओके, स्वराजिस्ट मैक्सिमम जो थे आपके वो थे काउंसिल एंट्री वाले. कौन थे? कांग्रेस पीपल थे. ठीक है, फिर आपका कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनाया गया. अब इस पर जाने की ज़रूरत नहीं कि क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया. पॉइंट इज़ दैट कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी आपने बनाया. ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी में किसने बनाया? सी आर दास उनके प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू के साथ. ठीक है, चलिए याद रखिएगा. अब स्वराजिस्ट का आर्ग्यूमेंट क्या था बता चुका हूँ मैं, कि भाई जाना है, ज़रूरी है, इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा चीज़ें, है ना. ठीक है, अब एग्री टू डिसएग्री करते हैं. नो चेंजेस आर्ग्यूमेंट क्या था बता चुका हूँ मैं आपको, कि भाई अगर आप लोग काउंसिल्स में जाएंगे दोबारा, तो उससे क्या होगा कि बेसिकली जो अभी तक कंस्ट्रक्टिव वर्क किया गया है, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की गई है, उसका जो एक इम्पॉर्टेंस है वो लॉस हो जाएगा. ठीक है, ये बेसिकली कहा गया था. चलिए, अब यहाँ पे लिखा है एग्री टू डिसएग्री. इसका मतलब ये है कि भाई दोनों को एक बीच में कंसाइलेशन मोड में तो आना ही था, मिडल पाथ तो लेना ही लेना था, क्योंकि उसके अलावा तो चीज़ें आगे बढ़ती नहीं, पहिया आगे कैसे बढ़ता उसके अलावा. ठीक है, तो गांधी जी उस वक्त जेल में थे, तो इन्होंने कहा यार लेट्स टॉक टू गांधी जी, हाँ, ही विल मेक अ डिसीजन दैट वी बोथ विल माइट फॉलो. तो अब गांधी जी थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप दोनों. तो भाई स्वराजिस्ट को ये हुआ. स्वराजिस्ट कहाँ से निकली थी? कांग्रेस पार्टी से अलग हुई थी, विभाजन हुआ था, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री. ठीक है, तो कांग्रेस से खंडित होकर के बना था आपका स्वराजिस्ट पार्टी, है ना. तो स्वराजिस्ट जो थे, इनको ये अलग किया गया भाई कि आप इलेक्शंस लड़ो, प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस लड़ो आप, लेकिन आप कांग्रेस के नेम में ही करोगे. आई मीन लाइक कि द पार्टी विल बी द कांग्रेस ओनली. ठीक है, तो स्वराजिस्ट ने बोला कि ठीक है चलो, ठीक है भाई, हमें मंजूर है ये शर्त कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हम लोग ज्वाइन कर लेंगे. ऑब्वियसली अब इलेक्शंस हो रहे हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ज्वाइन करेंगे करेंगे, है ना. अब भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैनिफेस्टो बना था, तो उनमें क्या बोला गया इन इलेक्शंस को लेकर के, कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बस ये सब चीज़ें जो कि नॉर्मल है, इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. गांधी जी का एटीट्यूड क्या था भाई? पहले तो वो स्वराजिस्ट प्रपोजल जो इलेक्शंस के लिए थे, उसमें काउंसिल एंट्री में वो अगेंस्ट थे. पर धीरे धीरे जैसे ही वो जेल से बाहर आए हेल्थ कंडीशन पे, तो ये थॉट लाइक यार ठीक है, एक बार इलेक्शंस के लिए इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर लग रहा है एक तरीका, तो ठीक है यार, ये लोग कर लें एक बार, मुझे कोई हर्ज नहीं है.
इन्हें ऐसा लगा कि यार पब्लिक अपोजिशन जो ये मतलब प्रोग्राम चल रहा है ये थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा, मतलब मेरे ख्याल से पब्लिक की जो राय है वो शायद अगेंस्ट हो जाए, तो इसलिए लेट दम डू व्हाट द स्वराजिस्ट आर ट्राइंग टू डू। इलेक्शंस हुए 42 आउट ऑफ 141, ठीक है, 141 सीट्स में से 141 सीट्स में से 42 सीट्स पे जीत गए स्वराजिस्ट। और ठीक है भाई, कौन से मेजोरिटी में कौन आए थे इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिन्ना थे या मालवीय थे कौन था इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 1924 के टाइम में, 1924 का टाइम था, ये ईयर याद रखिएगा, ये सोशलिस्ट ईयर था बेसिकली। यहाँ पर यंग आइडियाज़ आ रहे थे, यंग लोगों का एडमिशन हो रहा था नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। तो स्वराजिस्ट जो थे ठीक है, इनको गवर्नमेंट ने पकड़ करके जेल में डाल दिया, ठीक है, वही दोबारा से लाठी चार्ज कर दिया एंड ऑल दैट दोबारा से हुआ। तो भाई गांधी जी को ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट मतलब ये बुरा लगा था कि भाई ये क्यों इलेक्शंस लड़ने के बाद भी गवर्नमेंट ऐसा ही कर रही है, तो इंपॉर्टेंस क्या है हम लोगों की, है ना। चलिए, अब बेलगांव सेशन में मैंने बताया आपको कि गांधी जी जो थे, ठीक है, ओनली टाइम व्हेन ही प्रिसाइडेड द कांग्रेस सेशन, तो ये याद रखिएगा कि बेलगांव सेशन ही एकमात्र ऐसा सेशन था जहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रेसिडेंट जो थे उस सेशन के, कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। स्वराजिस्ट एक्टिविटी इन काउंसिल्स, अब देखिए काउंसिल में हरकतें क्या चल रही थी, रिस्पॉन्सिव्स क्या होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिविस्ट आपके स्वराजिस्ट में से निकले हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि दी रिस्पॉन्सिविस्ट कैन बी कॉल्ड एज, और उसमें 4 स्टेटमेंट्स होंगे A B C D, तो आपको उनमें सेलेक्ट करना होगा रिस्पॉन्सिविस्ट किस में से आए, स्वराजिस्ट में से आए, मतलब कि जहाँ भी काउंसिल एंट्री हो सकती है, ऑफिस होल्ड किया जा सकता है, वहाँ करिए, कर लिया जाए वहाँ पर। अब इस पर नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपकी, कौन कौन रिस्पॉन्सिविस्ट हैं, कौन कौन स्वराजिस्ट हैं, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो स्वराजिस्ट फाइनली वॉकड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑन पूर्ण स्वराज एंड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए 1924 में गवर्नमेंट का भी क्रैकडाउन हो गया था स्वराजिस्ट पर, ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि सिक्योराइजेशन नहीं बैठ पा रहा था ब्रिटिशर्स के साथ, तो भाई पूर्ण स्वराज की बात हुई और सिविल डिसोबीडियंस चालू हो गया, तो इन्होंने कहा कि भाई हम कांग्रेस सेशन से बाहर जाते हैं। तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया कि स्वराजिस्ट कौन से कांग्रेस सेशन से वॉकड आउट हुए थे, ये सब कुछ नहीं मैटर करता है। मैटर ये कि हाँ स्वराजिस्ट फाइनली एग्रीड बिगिन विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। चलिए अचीवमेंट्स क्या है, तो भाई काउंसिल में जो था आपका विठाल भाई पटेल जो थे ये पहले इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थे, ये याद रखने की ज़रूरत है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन लाइनर, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी एज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज विठाल भाई पटेल, ठीक है। और इन्होंने जीतने के बाद काउंसिल में किस बिल को हराया था, आई मीन अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, दैट वाज पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, विच वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन एम्पावरिंग दी ब्रिटिशर्स, ठीक है। चलिए अब ड्रॉबैक्स क्या थे भाई कि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, स्वराजिस्ट का ये बता रहे हैं, जो कि काउंसिल में इलेक्शन जीत करके आ चुके हैं 142 आउट ऑफ 141 सीट्स से, ठीक है, 42 सीट्स आउट ऑफ 141 सीट्स, ठीक है। अब इनमें क्या है कि इनमें भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था, आइडियाज़ एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे कि मैं ऊपर मैं ऊपर मैं ऊपर, और देखिए तरीका है कि तीसरा पॉइंट ये है कि दे फेल टू एग्जिस्ट द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द पावर इन द ऑफिस। सी दिस वाज द बिगेस्ट थिंग दैट द moderates or the people of the Congress were doing from a very very long time, है ना, किसको नहीं पसंद है। चलिए कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय नो चेंजर्स, अब देखिए नो चेंजर्स कौन थे भाई, जो थे कि काउंसिल एंट्री नहीं होनी चाहिए, कॉलेज स्कूल्स बॉयकॉट मूवमेंट चलता रहना चाहिए, है ना, जो थोड़ा सोशलिस्ट आइडियाज़ के करीब थे। चलिए मैन एंड वुमेन वर्कड अमंग ट्राइबल्स एंड लोअर कास्ट एंड पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ चरखा एंड खादी। अब चरखा एंड खादी आपको पता है कि स्वदेशी है, चरखा कौन है, जो गांधी जी खुद चलाते थे, है ना, ऊन से कुछ बनता है, ऐसा कुछ है। तो याद रखिएगा कि भाई वुमेन का जो था पार्टिसिपेशन था, दोनों का था। कहीं आप ये सोचेंगे नहीं यार मैन और वुमेन का, तो मैन का तो हो सकता है वुमेन का नहीं था, नहीं मैन का भी था नो चेंजेस के टाइम पे, ठीक है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए गए थे, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए, अनटचेबिलिटी को निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट काम किया गया था, ठीक है। चलिए अब ये क्रिटिक ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क है, इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। देखिए चलिए स्प्रेड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज़, अब देखिए यहाँ से 1924-95 जो एरिया था, ये मार्क्सिज्म और सोशलिज्म ये एंटर होने लग गया था इंडिया में, कहाँ से, सोवियत रेवोल्यूशन से, सोवियत रेवोल्यूशन हुआ था ना, है ना, वहाँ से चीज़ें उठने लग गई थी। कार्ल मार्क्स तो वहीं से थे आपके, और जिन जिन में से आपको कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा जाकर पता कर लीजिए, थोड़ा इनके बारे में जानना एक दिमाग में रखना, एक अच्छा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बनने के लिए, आपकी लाइफ के लिए, पर्सनैलिटी के लिए थोड़ा ठीक है, ठीक है,
कि इन्होंने कहा क्या था, वाई ही सो मच रिस्पेक्टेड एंड हिज आइडियाज आर सो प्रैक्टिकल इन द पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज द ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, अब जो ये जो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म जो ये था, भाई इन लोगों को क्रिटिकल सिर्फ स्वराजिस्ट के पास नहीं था, ये दोनों को लेकर ही क्रिटिकल थे। क्योंकि नो चेंजर्स भी उस वक्त बोल रहे थे कि पूर्ण स्वराज। बात ये थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसकी दोनों में से कोई बात नहीं कर रहे थे। स्वराजिस्ट तो कर ही नहीं थे, वो तो बोल रहे थे कि भाई काउंसिल में करके गवर्नमेंट का थोड़ा थोड़ा हम लोग अपना करता जाएं, है ना। सो दोनों स्वराज की ही बात कर रहे थे, कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो भाई इन लोगों ने एडवोकेट किया मोर कंसिस्टेंट टीम पेरलिस लाइन, ठीक है, कि बिल्कुल मतलब कोई ज़रा सा भी कॉपरेशन नहीं करना है। और यहीं का टाइम है दोस्तों जहाँ से भगत सिंह का एंट्री होती है ना। चलिए, अब कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, हर किसी का हर तरीके का एक जो आइडिया है, जो एक बेसिकली मैं बोलूँगा कि थ्योरी है, ये पॉलिटिकल साइंस में ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। कम्युनिज्म क्या है, कम्युनलिज्म एंड कम्युनिज्म, कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म तो आपका हो गया वो वाला जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती है ना, रिलीजन फाइट। कम्युनिज्म दूसरी चीज़ हो गई आपकी, पढ़िएगा इसके बारे में जा करके। और शायद मेरे ख्याल से जिनके पास पॉलिटिकल साइंस भी है वो शायद समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो था, ये फॉर्म किसने किया था, एम.एन. रॉय ने किया था, अबानी मुखर्जी के साथ। ये रखिएगा, क्वेश्चन पे डायरेक्टली वन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, एम.एन. रॉय। ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ बना, हु फाउंडेड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस इन्हीं कम्युनिस्ट से ही बेसिकली ये हुआ था, गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है। वर्क एंड पीजन पार्टीज़ को लेकर के एक हुआ था, क्योंकि इन लोगों पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था, ठीक है। ये लोग बेसिकली वही अरेस्ट एंड ट्रायल इन लोगों के साथ चल रहा था, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये लोग एट कानपुर पे। तो भाई गवर्नमेंट को समझ नहीं आने लगा कि भाई वही फिर हमें निकालने की कोशिश की जा रही है, तो टूट पड़ी गवर्नमेंट इन पर। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस किससे जुड़ा है, इट्स रिलेटेड विद द इंडियन कम्युनिस्ट, ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट, याद रखिएगा बस इतना। चलिए, अब एक्टिविज्म ऑफ इंडियन यूथ में कौन था भाई, मोतीलाल नेहरू के स्वपुत्र जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये आ गए थे भाई, इनकी एंट्री हो गई थी। अब इन्होंने ऑब्वियसली, अब इनकी एंट्री तभी तो ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, है ना। चलिए, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनिज्म, ट्रेड यूनियन में ये यूपीएससी में पूछा गया है दोस्तों कि हु फाउंडेड द बॉडी ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये पूछा गया है कि किसने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंडेड। तो यहाँ पे आ देखिए, लाला लाजपत राय, ठीक है, एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, फाउंड भी इन्होंने किया एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। और दीवान चमन लाल एज इट्स जनरल सेक्रेटरी। ये आपके एसएससी, बाकी की जो पीएससी वगैरह जो पेपर हैं उन सब में थोड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है, क्योंकि लाजपत राय तो सब याद रख लेंगे, लेकिन शायद दीवान चमन लाल को याद रखना शायद ही कोशिश करे, है ना। ठीक, चलिए, बस इतना याद रखना है आपको, ज़्यादा उसमें यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, फैक्चुअल पेपर है भैया, पेपर से मतलब है हमें, ज़्यादा यहाँ पे बेकार की चीज़ों को नहीं पढ़ना है, वही सेंसी है रैपिड रिवीजन सीरीज़ का, ठीक है। जस्टिस पार्टी जो ये सब बन रही थी, मूवमेंट चल रहे थे आपके, कहाँ है भाई, बता चुका हूँ, मता सिंह पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये जगह हम टाइमलाइन से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सत्यशोधक समाज कहाँ था भाई, सतारा में था, महाराष्ट्र में था। भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र, महर जो थे वो अंबेडकर साहब के अंदर थे, महाराष्ट्र में थे। महर्स मतलब महाराष्ट्र का महर्स हो गए, ठीक है। रेडिकल इज आवाज, एन के अयप्पन एन के केशवम इन केरला, यादव इन बिहार, यूनियस पार्टी अंदर फैजिल हुसैन पंजाब। तो एक बार ये बस पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में रह ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है दिमाग में रखना, बस एक बार दिमाग में आइडिया रखिएगा इन चीज़ों का, पिक्चर रखिएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है आपका, है ना, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। चलिए, अब यहाँ से भाई आपका फॉर्म होता है HRA, दैट इज़ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, व्हिच वाज बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ सोशलिज्म, है ना। कौन थे भाई, नाम यहाँ के आते हैं, सूर्य सेन आते हैं, यहाँ पे नाम आते हैं आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, और भी बहुत थे, बटुकेश्वर दत्त, बहुत थे नाम, इतने थे कि आप ढूंढते जाएंगे लेकिन सारे नाम याद नहीं कर पाएंगे, तो इंपॉर्टेंट नाम जो है वो याद रखिए, ठीक है। तो युगांतर अनुशीलन ग्रुप्स बता चुका हूँ, ये सूर्य सेन के अंदर चलता था, ठीक है। सूर्य सेन हमारे जो ये थे, ये हमारे एक्सट्रीमिज्म सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, ठीक है। अभी अभी आए थे, और क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, अभी भी पूछा सकता है, चाहे पीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दोबारा पूछा जा सकता है कि अनुशीलन ग्रुप्स, है ना, और चित्तगोंग रिवॉल्ट ग्रुप अंदर सूर्य सेन किसके अंडर था, ये सूर्य सेन के अंडर था। ये नहीं पूछा जाएगा कि बंगाल का था कि नहीं था, ये नहीं पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि ग्रुप का फाउंडर कौन था, किसने बनाया था, किसके अंदर काम कर रहा था ये, तो इट वाज सूर्य सेन, ठीक है। चलिए, अब देखिए मेजर इन्फ्लुएंसेस क्या था, इसमें कुछ आपको याद रखनी है कुछ चीज़ें, जैसे कि बंदी जीवन, ये भी पूछा जा चुका है। देखिए जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, सब यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, पीएससी में पूछा गया है। अब ना एग्जामिनर क्या है ना,
वो थोड़ा टफ इसलिए मॉडर्न इंडिया में हो रहा है क्योंकि यार अब वो फिलोसॉफिकल और एनालिटिकल हो रहा है। अब सोचिए मॉडर्न इंडिया में जो एक फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, अब आपको क्या है कि एनालिटिकल साथ में होना पड़ेगा मॉडर्न इंडिया में, है ना? जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि नाउ इट्स लाइक कि अब टफ इसलिए हो रहा है जैसे कि जो टाइमलाइंस है ना, पहले जैसे कि मद्रास कॉन्फिडेंसी हो गया आपका, ठीक है, जो रिवॉल्ट्स हुए थे, इंडो इंडो मराठन हो गया, इंडो फ्रेंच हो गया, ठीक है, इंग्लिश फाइट्स हो गई, इनकी जो टाइमलाइंस है ना, अब मैच द फॉलोइंग सीधा उसमें जाने लग गए हैं लोग, क्योंकि पता है कि यार बोर हो चुका है अब ना, मतलब ये समझिए कि एग्जामिनर इस पूरी बुक को खगोल चुका है यूपीएससी, अब उसको तो बचा नहीं है कुछ, तो अब कुछ भी डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, यकीन मानिए कुछ भी डाल रहा है, ठीक है। उसकी जितनी आत्मशक्ति है, जितनी ताकत है उसके समझने की, वो कहीं से भी किसी भी लाइन का मतलब कैसे उठा कर डाल रहा है पेपर में सीधा। और पेपर में क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा आप, सिविल सर्विस का, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मॉडर्न इंडिया क्या चल रहा है साहब, क्या हालत है मॉडर्न इंडिया की अभी। चलिए याद रखिएगा, बंदी जीवन कौन है भाई? सचिन सान्याल जी ने लिखा है। और पथेर दाबी किसने लिखा है? शरद चंद्र चटर्जी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में, बहुत बहुत चांसेस हैं। बंदी जीवन सचिन सान्याल कहाँ से रिलेट करते थे? पंजाब से करते थे। इनका नाम हम कहाँ पढ़ रहे थे पहले? ये पढ़ रहे थे हम लोग कोमाटागारू इंसिडेंट के आसपास, है ना? चलिए। और घोष राज बिहारी घोष के आसपास हम लोग इनका नाम पढ़ रहे थे, याद रखिएगा। चलिए, पथेर दाबी शरद चंद्र चटर्जी। अब इन पंजाब यूनाइटेड प्रोविंसेस बिहार, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ये किस ईयर में फाउंड आउट किया गया था? 1924 में कानपुर में। और किसने बनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल। ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा डायरेक्टली क्वेश्चन जा सकता है कि हु वर द फाउंडर्स of HRA and when was the name of Hindustan Republican Association was changed in which year? That is 1924 and founded by Ram Prasad Bismil, Yogesh Chandra Chatterjee and Sachin Sanyal. चलिए, सबसे पहला जो इन लोगों ने कार्यक्रम किया एचआरए के लोगों ने, काकोरी रॉबरी की, ट्रेन था, सामान लूट लिया, पता है आपने देखा भी होगा, रंग दे बसंती मूवी जिन्होंने देखी है तो वही था। रंग दे बसंती मूवी देखी है ना आमिर खान की, जो आई थी बहुत पहले, अच्छी मूवी थी काफ़ी, नहीं देखी थी तो देख लीजिएगा, है ना? इट वॉज अ गुड मूवी। उसमें ट्रेन लूटी थी इन लोगों ने, और वही काकोरी वो रॉबरी था कि बस सामान लूटना था, आर्म्स एंड एमिनेशन चुराने थे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कौन सा हुआ? सॉन्डर्स मर्डर। देखिए कुछ टाइम ऐसा था कि उसमें ये भी दिखाया गया आपका रंग दे बसंती में कि लाला लाजपत राय जब इंडिया गेट पे वहाँ पे थे, जैसा मूवी में दिखाया गया कि वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के चक्कर में लाठी चार्ज में उनकी वहीं डेथ हो गई थी, द स्पॉट डेथ हो गई थी उनकी। और लाला लाजपत राय जो थे वो तो थे ही शेर पंजाब, लाला मतलब एज इन लाइक कि पंजाब में काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन थे, और ऑब्वियसली काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी बूढ़े थे, तो यार ऑब्वियसली रिस्पेक्ट तो होगी। और अपने फ्रीडम फाइटर में से भी एक थे, फाइटर तो नहीं बोलूँगा, एज इन लाइक कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल वे को तरीके से फ्रीडम दिलाना, ये इनका कंट्रीब्यूशन था इसमें। बुक्स भी इन्होंने काफ़ी लिखी थी इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो भाई इनका बदला लेने के लिए लाजपत राय को जो इनकी डेथ हुई, तो भाई भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु ने सीधा गोली मार दी जॉन पी सॉन्डर्स को, ठीक है। जॉन पी सॉन्डर्स ये ब्रिटिश का कोई ऑफिशियल था, लेकिन गलती से जो लाठी चार्ज हुई थी वो ऑर्डर्स थी किसके? वो थे आपके जेम्स स्कॉट के। मार किसी और को दिया गलती से, पता नहीं था, मारना जेम्स स्कॉट को था, मार किसी और को दिया, ठीक है। चलिए, अभी तक तो कुछ नहीं, असैसिनेशन हो गया है। अब बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन लोगों ने क्या किया था कि 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो नाम याद रखिएगा, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। बहुतों को लगता है कि यार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त डाल दिया जाएगा, तो बहुतों को लगेगा अरे तो वही थे यार, फांसी चढ़े हैं तीनों, तो वही दो और होंगे, तो राजगुरु होगा, राजगुरु को दिखते थे। बट इट वॉज भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त दैट वर आस्क्ड टू थ्रो अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरी बात यह दोस्तों कि बॉम्ब वो हार्मलेस था, आई मीन इसमें कोई ऐसा नहीं था कि लोगों की मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इट वॉज जस्ट टू मेक देम रियलाइज दैट कि यू नीड टू लिसन अस, राइट। एंड कौन से दो बिल्स के अगेंस्ट किया था इन लोगों ने? दैट इज पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, द बॉम्ब थ्रोन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज अगेंस्ट विच अमंग द फॉलोइंग बिल्स? तो पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरीज, अब भाई इन इस चीज़ को लेकर के तीनों को फांसी चढ़ा ही देगा था, पता ही था आपको, ठीक है। एल्फ्रेड पार्क जो है दोस्तों, एल्फ्रेड पार्क कौन सा है? जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, इनके साथ भी अलग कहानी थी कि भाई लड़ते लड़ते अब एक गोली बची थी इनकी बंदूक में, एंड ही थॉट लाइक यार कि ब्रिटिशर्स के हाथ में तो नहीं मरूंगा, मैं खुद ही अपनी ही मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैं अपनी मौत दूंगा। तो वो लास्ट जो बुलेट थी उन्होंने अपने आप को उससे शूट कर लिया था। तो ये एक पार्क है, इलाहाबाद कभी जाएंगे आप तो वहाँ पर है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, वहाँ पर म्यूजियम में इनकी वो रिवॉल्वर भी रखी गई है जिससे इन्होंने ब्रिटिशर्स पे मतलब फायरिंग हो रही थी और इन्होंने खुद को शूट किया था, ठीक है। चलिए, अब बंगाल में भाई ये तो ये हो गया, पंजाब और बिहार की हिसाब हो गया,
हाँ, बंगाल में क्या है, बंगाल में सी आर दास जी की साहब की जब मौत हो गई, स्वराजिस्ट पार्टी के जो थे, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो सेक्शन था स्वराजिस्ट पार्टी जो था वो दो सेक्शंस में बट गया था। एक सेक्शन जो था जेएम सेनगुप्ता के अंडर गया था, और दूसरा सेक्शन जो था वो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बोस समझ रहे हैं ना? हाँ वही। तो अनुशीलन समिति सपोर्ट करता था जेएम सेनगुप्ता को, और युगांतर ग्रुप, ठीक है, वो सपोर्ट करता था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ कि स्वराजिस्ट पार्टी जो थी वो दो पार्टीज में डिवाइड हो गई थी, राइट। वन वाज अंडर जेएम सेनगुप्ता, अदर वाज अंडर सुभाष बोस, ठीक है। चलिए, चित्तागंग आर्मी रेड, चित्तागोंग आर्मरी रेड जब भी आपको सामने आए समझिए सूर्य सेन का नाम आ गया है, ठीक है। सूर्य सेन का नाम आपके सामने आ गया है। अब सूर्य सेन का जो हिसाब था बेसिकली आपका, सूर्य सेन क्या थे, ह्यूमैनिज्म इज अ सोशल वर्च्यू ओवर रेवोल्यूशनरी। कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि आपसे ना स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा, आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा कि हु रॉट दिस। आप यूपीपीएससी का चेक करेंगे, बीपीएससी का चेक करेंगे, या कभी भी सिविल सर्विसेज का भी आप चेक करेंगे ना, मॉडर्न इंडिया का मैं बता रहा हूँ ना कि एग्जामिनर अब पक चुका है क्वेश्चन डाल डाल करके, तो वो ऐसे स्टेटमेंट से डाल देगा कि भाई ये किसने लिखा है। तो इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहिए। अगर थोड़ा सा माइंड आपको थोड़ा ब्रॉडली पढ़ना है आपको मॉडर्न इंडिया, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो हु रॉट ह्यूमनिज्म इज अ स्पेशल वर्च्यू ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, इट वॉज रिटन बाय सूर्य सेन, ठीक है। चलिए, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थी ये, ठीक है। सूर्य सेन, चित्तगोंग आर्मी रेड थी, इन्होंने करवाई थी। अब क्या हुआ था चित्तगोंग आर्मी रेड में, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको सीबीआई में नहीं जाना है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे पुलिस बना रही है अभी वो। चलिए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चित्तगोंग ब्रांच जो इसके थे वही थे, सूर्य सेन जो रिलेट करते थे इससे, और ये कहाँ किसी चीज़ से रिलेट करता था, वो एचआरए से करता था। एचआर क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ठीक है, एसोसिएशन। अब देखिए कुछ नाम है फीमेल्स के, कि बंगाल में ये याद रखिएगा, इन बंगाल देयर वाज फुल फ्लेज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। क्या मैंने बोला, देयर वाज फुल फ्लेज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन बंगाल। कुछ नाम है याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जा सकता है। प्रीतिलता वाडेडर, कल्पना दत्त, शांति घोष एंड सुनीति चंदेरी, बीना दास। इंसिडेंट के साथ मैच ऑफ द फॉलोइंग कर दिया जाएगा, समझ गए आप। इंसिडेंट के साथ मैच ऑफ फॉलोइंग, जैसे कि देखिए, प्रीतिलिता वाडेडर हु डाइड कंडक्टिंग अ रेड। अब ये दो नाम लिख दिए हैं, ठीक है, प्रीतिलिता वाडेडर हु डाइड कंडक्टिंग अ रेड, फिर दूसरा ऑप्शन में कल्पना दत्त अरेस्टेड एंड ट्राइड अलॉन्ग विद सूर्य सेन, गिवन अ लाइफ सेंटेंस, ठीक है। अब आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना होगा, तो भाई कल्पना दत्त को आप ये लिखेंगे, मैच करेंगे, और इसको मैच करेंगे। शांति घोष सुनीति चंदेरी के सामने आएगा कि स्कूल गर्ल्स ऑफ कमिले हु शॉट डेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो हु द वंस हु शॉट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द वन हु गॉट द लाइफ सेंटेंस, द वन हु डाइड ड्यूरिंग कंडक्टिंग अ रेड। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे और नाम आएंगे, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिग्री लेते वक्त बीना दास जी ने गोली मार दी थी कॉन्वेंशन पर गवर्नर को, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, कुछ औरतों के नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। चलिए, देखिए ऑफिशियल रिएक्शन जो था आपका, वो तो जो भी होगा वो ठीक है, वो तो ऑब्वियसली ये लोग ये मान चुके थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ठीक है। तो इन लोगों को अब डर नहीं लगता था मरने से। अब देवर लाइक कि नहीं यार अपनी कंट्री को, इन लोगों के अंदर नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म जो था ना, वो एक अलग ही औहदे और अलग औकात का था, वो हम लोगों में आज शायद नहीं है उतना, यकीन मानिए। और कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि उन लोग के टाइम पे अपने कंट्री से प्यार करना क्या था, और आज के टाइम में हम लोगों का अपने कंट्री से क्या प्यार करना है। आई गेस एक डिफरेंस तो है ज़रूरी, बहुत डिफरेंस है। चलिए, अब आइडियोलॉजिकल री थिंकिंग, एचआरएस मेन ऑर्गन था, रेवोल्यूशनरी था, ठीक है। रेवोल्यूशनरी वर्ड आ सकता है आपका कि द रेवोल्यूशनरी, सीधा ऊपर से एस्टरिस्क मार करके कि रेवोल्यूशनरी वाज एसोसिएटेड विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें आपका एचआरए डाल दिया जाएगा, उसमें आपका अनुशीलन समिति डाल दिया जाएगा, चार तरीके की चीज़ें डाल दी जाएगी। तो आपको याद रखिएगा रेवोल्यूशनरी एसोसिएटेड विद एचआरए, ठीक है। चलिए, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब बुक किसने लिखी है, ये बहुत बार पूछा गया है, याद कर लीजिए, इसे रट लीजिए, दैट इज भगवती चरण वोरा। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोरा। चलिए, रीडिफाइनिंग रेवोल्यूशन, अब इन सब चीज़ों को तो इतना पढ़ना नहीं है, इसमें तो इतना है नहीं। अब यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। स्वराजेस कौन थे, नो चेंजेस कौन थे, मैं बता चुका हूँ आपको। न्यू फोर्सेज आ चुके थे, पीस एंड एजिटेशन तो चल ही रहा था, और भी ज़्यादा अच्छे से होने लग गया था, इंडियन यूथ आ गया था, कास्ट मूवमेंट्स हुआ था। अब देखिए वही बात है कि जो मैंने आपको बताया ना, काकोरी रेबी, काकोरी रॉबरी, चित्तागोंग आर्मरी रेड, ठीक है, छोरी छोरा इंसिडेंट जो पहले था, इन सबको टाइमलाइंस आपको याद रखना है, क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, सीधा टाइमलाइन पे क्वेश्चन बन करके आ जाएगा, याद रखिएगा, इसलिए अच्छे से याद करके जाइएगा। और जो वुमेन का मैंने बताया आपको, बिंदा दास,
बीना दास, कल्पना दत्त, है ना, जो ये सब नाम है, वोडेयार, इन सबको याद रखिएगा इंसिडेंट्स के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे भाई? कल हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, मान के चलिए कि मतलब 88%, 89% आपका हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम लोग ये पढ़ेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए शबा खैर, शुक्रिया।